हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस का सेकंड चैप्टर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आप सबसे मैं यही कहूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्रॉपर नोट्स को रीड आउट करना, समझने की कोशिश करना, नोट्स को बनाना एंड देन उसको लर्न करना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। अब चैप्टर नंबर सेकंड में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर अ बिजनेस एंटरप्राइजेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। देखिए बच्चा, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज होगी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर क्या चीज होगा, वो एंगेज होगी किसी बिजनेस में या कमर्शियल एक्टिविटीज में। ठीक है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट और डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। अब हर एक बिजनेस एंटरप्राइज एक सेपरेट, अलग से और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट यूनिट ऑफ बिजनेस होगी। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब बिजनेस एंटरप्राइजेज 3 तरह से क्लासिफाइड हो सकती है। पहला क्या है आपका, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है आपकी, पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो सकती है। अब थर्ड क्या है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर के काम कर सकते हैं इस एंटरप्राइजेस में। तो ओवरऑल अब बिजनेस एंटरप्राइजेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज होती है किस चीज में, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करने में, ठीक है, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए। तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने आप में एक बेटा डिफरेंट और सेपरेट यूनिट ऑफ बिजनेस है। ठीक है बच्चा, और ये क्लासिफाइड हो सकती है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। 3 तरह से एंटरप्राइजेस हो सकती है। प्राइवेट ओनर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस चला सकती है जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों वर्क कर रहे हो। चलिए पढ़ते हैं फिर, अब डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड का मतलब होता है रन, विच आर रन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेस जो रन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो कौन है इसके अंदर, प्राइवेट इंडिविजुअल यानी प्राइवेट ओनर्स, उन्हीं का पैसा लगा हुआ होगा। प्राइवेट ओनर्स का मेन एम ये होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं कि कस्टमर को किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड करना, ताकि उनकी कंपनी में, उनकी एंटरप्राइजेस में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। दीज एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ, आपको बताया जैसे मैंने, अर्निंग प्रॉफिट। मेन एम या मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है। जैसे एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, विप्रो कंपनी हो गई, उनका मेन एम क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर रन, ओन का मतलब क्या होता है बेटा, रन, कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल करना, ओवरऑल मैनेजमेंट देखना, कौन करता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 2 गवर्नमेंट काम करती है हमारी इकोनॉमी में, सेंट्रल और स्टेट। तो कौन चला रहा है इस बिजनेस एंटरप्राइजेस को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। These enterprises work with the main motive of services। अब बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो मेन मोटिव क्या चीज है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कौन चला रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है GAIL, जो क्या कहलाई जाएगी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आप लोगों ने सुना भी होगा, LIC आपके घर में पेरेंट्स भी करा के रखते होंगे। तो ये सब कौन चला रहा है, आपकी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, सरकार चला रही है और इसके अंदर कौन, 2 हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसको रन, कंट्रोल और मैनेज कौन कर रही है बच्चा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कहलाई जाएगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, अब क्या चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, गेल सॉरी, तो उसके अंदर गेल के अंदर क्या होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब कौन चला रहा है, ये एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट रन कर रही है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस बच्चा क्या होता है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस जो रन कर रहा है, ठीक है बच्चा,
कंट्रोल और मैनेज दोनों लोग कर रहे हैं। कौन कौन सी एंटरप्राइजेस? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी प्राइवेट ओनर्स as well as the सरकार, that is government. In these enterprises, the day-to-day management lies in the hands of the private entrepreneurs. इस enterprises के अंदर जो कि joint sector enterprises है, ध्यान से सुनिएगा, day-to-day management किसके hands में है? Private owners के, whereas government control and supervisors by its members in board of directors. अब बच्चा ध्यान से सुनिए, रोज के रोज जो मैनेजमेंट करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज करेगा, वो किसके हैंड में है? प्राइवेट ओनर्स। वेयरएज जो गवर्नमेंट कंट्रोल है और सुपरवाइजर्स का मतलब क्या चीज होता है? सुपरवाइज का मतलब होता है लीड करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना ओवरऑल कंपनी एंटरप्राइजेस को। वो कहाँ होगा? बाय इट्स मेंबर्स। जो कंपनी को सुपरवाइज करे वो कौन करेगा? सरकार, गवर्नमेंट के मेंबर्स कहाँ पर? जो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से। ठीक है बच्चा, समझ में? डे टू डे मैनेजमेंट कौन करेगा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज ओनर्स। वेयर इज गवर्नमेंट का कंट्रोल और सुपरवाइजर्स कौन करेगा? बाय इट्स मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो होंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट काम करना। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे? डे टू डे मैनेजमेंट उन्हीं के हैंड में रहेगा। वेयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल कहाँ रहेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। सुपरवाइज करेंगे, सुपरवाइजर्स का मतलब क्या होता है? लीड करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना पूरी एंटरप्राइजेस को बाय इट्स मेंबर, कहां पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होंगे। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय एडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब एक बहुत ध्यान से सुनना, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय एडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट, ये बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसी भी तरीके से चल सकती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सारा एक्सप्लेन करूंगी आपको, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप में हो बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई कंपनी हो, इन सब की डिटेल पढ़ते हैं बेटे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बिजनेस रन, आप ओन भी लिख सकते हैं, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक अकेला इंडिविजुअल अगर किसी बिजनेस को चलाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? सोल मतलब अकेला। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, जो सिंगल ओनर किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को चला रहा हो, मैनेज कर रहा हो और कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनर, सोल का मतलब अकेले। A business run, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. ठीक है, according to author definition, ठीक है, sole trader business is a type of business unit where one person is solely यानी अकेले responsible for providing the capital। अब जितना पैसा लगाएगा वो तो अकेला पर्सन ही लगाएगा। जब अकेला ही कोई पर्सन रन कर रहा है बिजनेस को, मैनेज कर रहा है, पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैश। ठीक है, फॉर बियरिंग द रिस्क, पैसा अपना लगाएगा तो रिस्क भी होगा, कोई भी बिजनेस ओपन करेंगे तो रिस्क तो हो गई, अब अकेला पर्सन चला रहा है तो सारा रिस्क उसका ही होगा। एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और सारा का सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ओनर। चले आगे देखें, अब है आपका फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब फीचर्स क्या चीज है? अब फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चा, फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आए, फीचर्स आए, हमें यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, सिंगल ओनरशिप हो गया हमारा पहला पॉइंट, दूसरा हो गया फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वन मैन कंट्रोल, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब हम इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो SFUOL, इसके अंदर आप पॉइंट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में लिखे, आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला है हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स सिंगल ओनरशिप। अब बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मतलब क्या है? अकेला ओनर। तो क्या चीज बोले? दिस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, अकेला पर्सन उसको चला रहा है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ। अब जितना भी पैसा उसने जमा कर रखा होगा किसी भी पर्सन ने, जो कि अकेला इंडिविजुअल है, तो जितना भी कैश होगा वो सप्लाइड करेगा एक अकेला पर्सन, अकेला इंडिविजुअल, अपने खुद के पैसे जो जोड़ रखे होंगे उसने, और नहीं तो वो क्या करेगा? बोरो करेगा फंड इन द फॉर्म ऑफ लोन हो गया, ठीक है, या किसी से उधार ले लेगा।
आई होप आपको समझ आ रहा हो। सिंगल ओनरशिप का मतलब है जो सोल प्रोप्राइटर, यानी क्या चीज हो गया, सिंगल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर क्या करेगा, जो फर्म को रन कर रहा है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसको कौन रन कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ऑल द कैश इज, याद रखिएगा, ऑल द कैश इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, अपने खुद के पैसे जो जोड़ रखे होंगे, नहीं तो वो फंड को क्या करेगा, बोरो इन द फॉर्म ऑफ लोन। सेकंड आ जाइए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। देखिए बच्चा, जब एक सिंगल पर्सन किसी भी बिजनेस को चला रहा है ना, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज बाय द गवर्नमेंट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कभी भी बिजनेस क्लोज कर सकता है। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई भी सेपरेट लॉ बाय द गवर्नमेंट नहीं बना है कि इस बिजनेस को ओपन करने का या क्लोज करने का। ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को जो सिंगल ओनर चला रहा है, कभी भी वो क्लोज कर सकता है, कभी भी फॉर्म कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए, लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर क्या है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर यानी ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेप्थ ऑफ द बिजनेस। अब देखिए बच्चा, जो सिंगल ओनर किसी फर्म को चला रहा है, एक इंडिविजुअल फर्म को चला रहा है, तो ये बात बोल रहे हैं वो पर्सनली लायबल किस चीज के लिए होगा, जितना भी उधार बिजनेस के अंदर होगा। इन केस ऑफ द बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटी, अगर आपके बिजनेस की जो सिंगल ओनर है, जो सिंगल इंडिविजुअल है, उसके पास इतने एसेट्स नहीं है, इतना कैश नहीं है कि वो सारा का सारा उधार दे सके, ठीक है बच्चा, टू मीट ऑल द बिजनेस लायबिलिटी, द प्रोप्राइटर ओनर क्या करेगा, मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। अब ये दिन आ जाएगा कि उसको अपनी पर्सनली प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उसको सेल करनी पड़ेगी टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, उधार को चुकाने के लिए, उधार को पे ऑफ करने के लिए। तो सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक अकेले इंडिविजुअल पे अनलिमिटेड उधार हो सकता है। यही ध्यान में रख के उसको बिजनेस ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या चीज है, उधार है। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल, सारे डेप्ट उसी के सिर पे आएंगे। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेज, अगर उसके पास इतना कैश नहीं हुआ कि वो जितने भी बिजनेस लायबिलिटी उधार है उसको दे पाए, तो प्रोप्राइटर हैव टू सेल पर्सनल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, क्योंकि जो उधार दिया है जिसको, वो तो लेगा ही ना उधार, ठीक है। वो तो उधार पैसा, जो कैश में किसी ने पैसा उधार दिया है या लोन लिया है बिजनेस के लिए, तो वो तो देना ही पड़ेगा, जिसके लिए पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ जाएगी, सेल करनी पड़ जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब किसी भी अकेले इंडिविजुअल जो बिजनेस चला रहा है, उसके पास अनलिमिटेड उधार हो सकता है बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। अब एक बात सुनो, क्या चीज है बच्चा, सोल रिस्क बियरिंग, एक अकेला पर्सन सारा रिस्क बियर करेगा, और अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो क्या चीज होगा, प्रॉफिट भी तो उसका ही है, तो प्रॉफिट रिसीव भी वही करेगा, ठीक है। रेसिपिएंट का मतलब ये चीज होता है प्रॉफिट रिसीवेबल। अब जिस पर्सन ने रिस्क लिया है तो प्रॉफिट भी तो उसी का होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। पूरा रिस्क कौन लेगा बच्चा, एक सिंगल इंडिविजुअल। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड, अब रिवॉर्ड के रूप में उसको क्या मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैनेज बहुत अच्छा करा हुआ है, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी तो उसी पर्सन को मिलेगा। तो ये क्या चीज है, द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज ओनली वन इंडिविजुअल ओनली। लाइकवाइज इफ देयर आर लॉसेस, अगर बच्चा लॉस हो गया तो ही और शी अलोन हैज टू बियर देम, thus he or she alone bear the risk of business। इसीलिए कोई भी पर्सन, whether it may be a male or female, alone bear करेगा risk of the business। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा। इसका क्वेश्चन जरूर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, और हाफ ईयरली एग्जाम तो आई होप स्टार्ट ही होने वाले होंगे। कंट्रोल, द प्रोप्राइटर is the sole owner of the firm and has full control over it। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या चीज होगा, ठीक है बच्चा, जो अकेला इंडिविजुअल, अकेला ओनर होगा, फर्म को चला रहा होगा, पूरा कंट्रोल अपने बिजनेस के ऊपर होगा। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। पूरा ओनरशिप, ओनर क्योंकि वो है, और मैनेजमेंट एक ही पर्सन के हाथ में होगा, बट अनलिमिटेड कंट्रोल लाइज इन द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। अब एक बात ध्यान से सुनिए,
बट अनलिमिटेड कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, जो पूरा का पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेट कंट्रोल तो एक अकेले इंडिविजुअल के हाथ में ही है, क्योंकि कंट्रोल भी वही कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, रन भी वही कर रहा है। ठीक है, जो सोल बिजनेस अपने आप जो अपने बिजनेस को चला रहा है, तो अल्टीमेटली पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब ध्यान से सुनिएगा, सिंस बिजनेस एंड ओनर्स आर वन, अगर किसी की डेथ हो जाए, ध्यान से सुनिए, किसी पर्सन की जो अकेला इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाए जो बिजनेस रन कर रहा है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब है बैंकरप्ट, यानी सारा दिवाला निकल जाए, पैसे खत्म हो गए। इनकैपेसिटी, बिजनेस को रन करने की आगे कैपेसिटी ना हो। एलमेंट, एलमेंट का मतलब होता है पैसे बिल्कुल खत्म हो गए और बिल्कुल क्षमता नहीं है कि वो बिजनेस को आगे रन कर सके। विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, तो क्या हो जाएगा? बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। किस लिए? डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनकैपेसिटी हो गई, एलिमेंट हो गया, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पे पड़ जाएगा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पॉइंट समझ में आए, बहुत इजी भी है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चा करके जाना है इसको, बहुत इजी भी है और टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब भाई हमारे मेरिट्स और एडवांटेजेस क्या है? क्विक डिसीजन, ठीक है, कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है? बेनिफिट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। चलिए फिर पढ़ते हैं। कोई भी 3 करना चाहे एडवांटेजेस, ठीक है, मैं 4 करा रही हूँ, आप कोई भी 3 भी लर्न कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी से करिएगा। क्विक डिसीजन, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जब अकेला पर्सन इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन किसी बिजनेस को रन कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एंटरप्राइज को रन कर रहा है, तो क्या चीज होगा? ऑल द डिसीजन वही लेगा, जितने भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड है वही लेगा। ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन, उसको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप होगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो कंसल्ट करने की जरूरत है। बीइंग अ सिंगल इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन कर रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, किसी को कंसल्ट नहीं करेगा। दस देयर आर नो डिलेज एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ द चेंजिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको पता है जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, टेक्नोलॉजी में चेंज, फैशन में चेंज, ठीक है, तो बिजनेस को भी वैसे ही अडेप्ट होना पड़ता है। तो ये बात बोल रहे हैं, अगर अकेला इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस चला रहा होगा तो कोई भी एक्शन लेने में डिले नहीं होगा और बिजनेस क्विकली अडेप्ट कर लेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है बच्चा, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या चीज हो गया? सीक्रेट रखना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कैसे? एक अकेला इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो वो किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, तो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, यानी ओनर सारे डिसीजन लेगा। सो इट बिकम्स व्हाट? इजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी, तो ये बहुत इजी रहेगा कि वो सीक्रेसी मेंटेन करे एंड टू गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। और क्या होगा? उसको बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो किसी के सामने अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा है कि बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक बीइंग अ सिंगल ओनर, वो अपने बिजनेस को कैसे रन करेगा, सारे डिसीजन खुद ही लेगा, जिससे वो सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं बच्चा बेनिफिट्स, बहुत ध्यान से देखिए। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? एफर्ट्स और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब जो बेनिफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, जो रिस्क बियर करा है किसी भी सिंगल ओनर ने। विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स देन प्रॉफिट इंक्रीजेस। अगर प्रोप्राइटर सिंगल ओनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा एंड प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम। सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क। इसलिए जो सिंगल ओनर होगा वो हमेशा मोटिवेट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करें टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किसके रूप में? प्रॉफिट, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अब मैंने आपको बताया बीइंग अ सिंगल ओनर वो बिजनेस को कभी भी शुरू कर सकता है, कभी भी एंड कर सकता है। A sole proprietorship organization is easy to form, no legal formalities are involved। इसके अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट से या कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ। अब कोई भी जो सिंगल ओनर बिजनेस रन कर रहा है, इसको गवर्न करवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके लिए। द प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस व्हेनेवर ही डिजायर। जब भी विश होगी एक इंडिविजुअल ओनर की, याद रखिएगा, वो बिजनेस को एंड कर सकता है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, विच इज मेड बाय द लॉ। आगे देखें,
आपको 4 करा दिए, कोई भी आप 3 लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ गया है डीमेरिट और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए डीमेरिट और डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। चलिए डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको। देखिए पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस मीन्स कैश इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। अब प्रोप्राइटर कौन है बच्चा? ओनर। तो जितना भी कैश सप्लाइड करेगा वो एक सिंगल ओनर ही करेगा, फ्रॉम हिज वेल्थ, जो उसने पैसा जोड़ रखा होगा, और फ्रॉम बोरोइंग यानी इन द फॉर्म ऑफ बच्चा लोन, ठीक है, बैंक से लोन ले लेगा। तो क्या चीज हो जाएगा? बैंक से लोन लेगा। देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी। अब एक सिंगल ओनर है तो बच्चा कुछ तो लिमिट होगी ना, कि वो अगर क्रेडिट लेने जा रहा है, वो लोन के फॉर्म में पैसा बैंक से ले रहा है, तो एक सिंगल पर्सन की कुछ कैपेसिटी होगी कि वो इतना ही पैसा ले सकता है। दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है तो उसकी एक लिमिट होती है कि हम इतना पैसा लगा सकते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग होंगे तो जरूरी है बिजनेस ग्रो भी करेगा और बिजनेस में और पैसा लगा सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पर्सन की कुछ प्रायोरिटी होगी कि उसकी कोई कैपेसिटी होगी कि वो इतना ही पैसा लगा सकता है अगर वो लोन भी ले रहा है। तो जिससे रिड्यूस क्या हो जाता है? स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता ज्यादातर, ठीक है। इसके अंदर छोटे लेवल पे तो बिजनेस चलो रन कर लिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो एक सिंगल ओनर क्या क्या चीजें संभाल लेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस ग्रोथ के लिए एक वीक पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। दिस सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन। सर्वाइवल और ग्रोथ और कंटिन्यूटी एक सिंगल ओनर के हाथ में ही है। इफ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, अगर ओनर बीमार पड़ गया बेटा, इल पड़ गया और बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया, पैसे बैंकरप्ट हो गया, कोई पैसा नहीं है उसके पास, देन द बिजनेस में कम टू एन एंड। तो बिजनेस की लाइफ क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर क्या चीज है? एक सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर जो होगा इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है उधार। जितना भी उधार लेगा वो एक सिंगल पर्सन होगा तो उसके सर पर तो उधारी बहुत ज्यादा होगा। इन केस ऑफ हेवी लॉसेज, अब बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ज्यादा लॉसेज हो गया हमारे बिजनेस के अंदर जो एक सिंगल ओनर चला रहा है, तो क्या चीज हो गया? द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लूज ऑल द बिजनेस एसेट्स, जितने भी बिजनेस एसेट्स होगा, कैश होगा, चाहे प्रॉफिट में पहला उसने कमा के रख रखा हो, वो तो सारा लूज करेगा ही करेगा। ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल टू पे बैक हिज डेब्ट, क्योंकि बच्चा कोई उधार के लिए तो रुकेगा ही नहीं। अब अगर हमने लोन की फॉर्म में पैसा लिया है तो हमें उधार तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेचनी पड़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा डेब्ट उसी के सर पे तो होगा जो एक सिंगल इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल्स, वर्क ऑफ अ मैनेजर, ठीक है, स्किल्स नॉलेज हो गई। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। अब एक सारी एक्टिविटीज कौन रन कर रहा है? एक सिंगल इंडिविजुअल ही देख रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है। A single individual cannot be expert in all the fields। अब हम ये नहीं कह सकते एक सिंगल इंडिविजुअल एक्सपर्ट होगा सारी फील्ड्स में बच्चा, इट तो इसलिए ये डिफिकल्ट माना जाता है टू फाइंड ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन। अब एक पर्सन जो है ये हम मान नहीं सकते कि वो उसकी स्किल्स भी बढ़िया होगी और वो एक्सपर्ट होगा हर एक फील्ड में। तो दस द प्रोप्राइटर यानी ओनर क्या फील करेगा? ओवरबर्डन विद टू मेनी टास्क। सारे टास्क उसको देखने हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन विद टू मेनी टास्क। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते एक पर्सन एक्सपर्ट भी होगा, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स भी होंगी कि वो सारी चीजों को मैनेज और कंट्रोल करेगा, तो कई बार क्या होता है वो ओवरबर्डन फील करता है बहुत सारे टास्क के साथ। ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आई बच्चा केस स्टडी, और बहुत अच्छे से हम केस स्टडी में अभी आपको बता रही हूँ ताकि क्लास 12th में भी आपको केस स्टडी का मीनिंग भी पता रहे। बहुत से लोग आपको केस स्टडी नहीं कराएंगे, लेकिन हमारे चैनल पे सबसे अच्छी बात यही है आपको हर एक टॉपिक के बाद केस स्टडी भी मिलेगी, इसलिए अच्छे से मेरे साथ पढ़ना। अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो केस स्टडी क्रैक नहीं कर पाए। सबसे पहले आपको केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन रीड आउट करना है एंड देन हम केस स्टडी रीड करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मनोज हैज फॉर्म्ड हिज बिजनेस। तो आप माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, उसने कह रहा है ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसमें मनोज ने बिजनेस फॉर्म करा है, और उसके आप 4 फीचर्स भी बता दीजिए। अब हमें तो नहीं पता है बच्चा कि किस बारे में पूछ रहा है, वो तो हम केस स्टडी रीड करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन हमें पता चल गया है इसके अंदर हमारे से फीचर्स पूछे जा रहे हैं और कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने शुरू में आपको 4 बताया था, ठीक है, उसके अंदर से ये चीज पूछ रहे हैं कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है।
देखिए, मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनोज एक पर्सन है जो रन कर रहा है जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स। उसके स्टोर का नाम क्या है? डेली नीड्स, इन अ लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के अंदर उसका स्टोर है। ही टेक्स ऑल द डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ। सबसे पहले तो आप यही देख लेंगे, जैसे ये वर्ड आया कि वो सारे डिसीजन अपने आप ले रहा है, सिंगल ओनर है। विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, किसी का इंटरफेयर उसके बिजनेस के अंदर नहीं है। ही गेट ऑल द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट उसको मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क। जितना भी रिस्क बियर कर रहा है, सारा रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो आप बताइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केसेस आपने क्या आइडेंटिफाई करा? तो जल्दी से बता दीजिए। डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अकेला पर्सन चला रहा है तो क्या हो जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसके बाद उसने पूछा है आप कोई से भी 4 फीचर्स बता दीजिए, तो 4 फीचर्स आप बता सकते हैं, आई होप। ठीक है, 4 फीचर्स कोई भी आपको जो याद होंगे, जो मैंने आपको कराए थे, 4 फीचर्स आप कोई भी इसके अंदर से बता दीजिएगा। फीचर्स कौन से वाले? जो मैंने आपको, मैं दिखा भी दे रही हूँ, जो मैंने कराए थे ये। ठीक है बच्चा, ये तो मेरिट से हमारे फीचर्स देख लीजिए, ये वाले। इसमें से कोई से भी 4 फीचर्स आप बता दीजिए। ठीक है बच्चा, चलें। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई हो। ये चैप्टर अच्छे से करिएगा, ठीक है। केस स्टडी भी अच्छे से करिएगा, और मुझे चाहिए केस स्टडी बहुत अच्छे से आपको आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक केस स्टडी और। श्री राम स्टार्टेड अ कन्फेक्शनरी बिजनेस फ्यू इयर्स बैक। अब कुछ साल पहले श्री राम ने कन्फेक्शनरी बिजनेस चलाया। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉसेस इन बिजनेस, अब कंटिन्यूअस लॉस हो रहा था श्री राम को। ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस, अब उसने फैसला करा है कि भाई वो बिजनेस क्लोज करेगा। ही ओज 4 lakhs टू द सप्लायर फर्म्स हु ही हैड बीन टेकिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 4 लाख का उधार लिया हुआ है जो सप्लायर को उसको देने हैं, ठीक है, जिसका उसने गुड्स क्रेडिट पे लिया था। हिज बिजनेस फंड्स आर इनसफिशिएंट टू रीपे द डेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बिजनेस के अंदर उसके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो रीपे कर सके जो उसके ऊपर उधार है। तो कैन सप्लायर रिकवर, बहुत ध्यान से सुनना, कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द श्री राम। वो बोल रहे हैं क्या सप्लायर जिसने उधार दिया था 4 lakhs का, क्या वो अपने फंड्स, क्या वो अपना पैसा उसकी पर्सनल एसेट्स से बेच करके, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी या कुछ भी पर्सनल एसेट्स के अंदर, ठीक है, श्री राम की, वो क्या चीज करेगा? क्या वो अपने पैसे ले सकता है उसको बेच के? एज इज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अब बिजनेस एसेट्स उसके पास, बिजनेस के अंदर कैश उसके पास इतना नहीं है, इनसफिशिएंट है कि वो उसके उधार को रीपे कर पाए। ठीक है, तो वाई और वाई नॉट, तो आप क्या बताएंगे? आंसर देखिए, उसने अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, यस सप्लायर कैन रिकवर, या ठीक है, रिकवर हिज डेट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी। जो भी उधार सप्लायर का है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से ले सकता है। किसकी बेटा? श्री राम की। एज ही इज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है अकेला इंडिविजुअल है। ड्यू टू द फीचर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमारा एक फीचर है जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो पूरा का पूरा रिस्क भी उसके ऊपर ही है। अब क्या चीज है, जितना भी उधार होगा, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके पे बैक करे, तो उसको पे करना पड़ेगा सप्लायर का 4 लाख रुपीज। तो ही इज लाइबल, श्री राम की किस चीज, सॉरी, ये जो आपका सप्लायर है, ही इज लाइबल कि वो श्री राम से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिकवा करके अपने पैसे रिकवर करे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट तब भी समझाया था। अब है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपको इस वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से रीड आउट करना है, केस स्टडी को अच्छे से करना है। एग्जाम में सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा, मेरिट डीमेरिट बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, और हाफ ईयरली भी आने वाले हैं। जल्दी जल्दी से अब आप इस चैप्टर को रीड आउट करिए, लर्न करिए, समझने की कोशिश करिए, केस स्टडी क्रैक करिए, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।